हेलो एवरीवन, मैं रशिका गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का। उम्मीद करती हूँ कि आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बिल्कुल सही देखा है आपने, थंबनेल पे एकदम सही देखा है। 57 लाख प्लस फॉर्म यहाँ पे इस बार एमटीएस में पूछ भरे गए हैं। कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड टूटा है। इतने फॉर्म पहली बार एमटीएस में देखने के लिए मिले मिले हैं पिछले कुछ सालों से। तो इसमें लेकिन क्या बहुत ज़्यादा चिंता की बात है? क्या बहुत ज़्यादा घबरा जाएँ और तैयारी छोड़ दें, कुछ ऐसा है? नहीं बचा, बिल्कुल भी ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे आपने ऐसे थंबनेल्स देखे होंगे, सेशंस देखे होंगे, हो सकता है कहीं-कहीं आपको डराया भी गया हो, लेकिन चिंता वाली ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे फॉर्म भरे जाते हैं ना, उसका 60% 50 टू 60% बच्चा एग्ज़ाम देने जाता ही नहीं है। तो एप्रॉक्स आप यहाँ पे देखोगे कि जितने भी यहाँ पे फॉर्म डले हैं, इसका 40% बच्चा ही एग्ज़ाम देने जाएगा। और इस बार तो हमारे पास वैकेंसी भी ज़्यादा है। तो अभी सभी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बाकी हम सब आप लोगों के साथ हैं और आप लोगों को इतना अच्छे तरीके से गाइड करेंगे और सभी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को कि आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और इस बार जो हमारे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, वो सिलेक्शन डेफ़िनिटली ले लेंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं है। बिल्कुल आप लोगों को टेंशन हुई होगी ये सोच के, ये देख के कि 57 लाख फॉर्म देख के सर तो चकरा जाता है, लेकिन इसमें से 40% तो आप पहले ही माइनस कर दो कि बिल्कुल यहाँ 60% माइनस कर दो, 40% बच्चा ही यहाँ पर एग्ज़ाम देने जाने वाला है। हाँ, ऑब्वियसली ये ज़्यादा फॉर्म है, अगर हम कॉम्पिटिशन के हिसाब से देखें, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म यहाँ पे डाला है और लेकिन अगर हम पीछे वाले डेटा को एक बार देखेंगे ना, तो हम ये सब समझ जाएँगे कि क्या होने वाला है। कोई बात नहीं, उस पे भी जाएँगे। सबसे पहले आप वैकेंसी जान लीजिए, जो आप लोगों को पता ही होगी कि पहले हमारे पास 8000 समथिंग कुछ वैकेंसी आई थी। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों का एमटीएस की एसएससी की साइड से 2 नोटिफ़िकेशन आए थे, जिसमें आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट को बढ़ाया गया था। 3 अगस्त तक फॉर्म अब जा चुकी है, फॉर्म तो आपने फिल कर दिया। जिन भी स्टूडेंट्स ने करना था हो गया। तभी हमारे पास पता लगा है कि इतने बच्चों ने फॉर्म भरा है। और दूसरी यहाँ पे जो नोटिफ़िकेशन आई थी उसमें वैकेंसी को भी इंक्रीज़ किया गया था। 8000 पहले कुछ वैकेंसी थी, अब वो बढ़ के 9583 हो चुकी हैं, क्योंकि हवलदार की पोस्ट के लिए तो जितनी पहले थी, उतनी ही अब है। लेकिन जो एमटीएस की पोस्ट के लिए जो वैकेंसी थी, पहले जो वैकेंसी आई थी वो 4000 कुछ समथिंग थी और अब जो वैकेंसी है उसको बढ़ा के फिर 6144 कर दिया गया था। तो अब इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल आपके पास 9583 वैकेंसी यहाँ पर एमटीएस के अंदर है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी वैकेंसी है। इससे पहले अगर आप बात करोगे तो 2022 में हमें ऐसी वैकेंसी देखने के लिए मिली थी, वरना एक एमटीएस के अंदर वैकेंसी आपको कम ही देखने के लिए मिली है पिछले कुछ सालों से। तो जो ये वैकेंसी आप एमटीएस के अंदर देख रहे हो बच्चा, ये कम वैकेंसी नहीं है, ये अच्छी वैकेंसी है कहीं न कहीं अपने आप में। और अगर आप चाहो तो इस वैकेंसी में अपना भी नाम दर्ज कर सकते हो। तो घबराओ मत, सबसे पहली तो ये बात है, ठीक है? क्योंकि 57 लाख फॉर्म देख के बच्चे आधे तो घबरा गए हैं कि मैम अब हम तैयारी छोड़ देंगे। ये क्या मतलब हुआ भई? पहले पिछले साल का आप एक बार रिकॉर्ड देखिए, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। 2020 में वैकेंसी कितनी आई थी आपके पास? ये वैकेंसीज़ हैं, ठीक है? 2020 की मैं अगर बात करूँ, तो ये 4000 पकड़ लो। 4000 वैकेंसीज़ पे सिर्फ़ अभी आप देखोगे ना, देखो 20, 21, 22, 23, 24 की तो अभी आगे बात करेंगे हम। तो पिछले 4 साल भी अगर मैं उठा लेती हूँ यहाँ से, तो 4 साल में कि 22 में तो हुआ था कि आपके पास 12 साढ़े 12,000 वैकेंसी आई थी। वरना अभी 2024 के मुकाबले में अगर हम देखें तो कम ही वैकेंसी चल रही है। 2023 में तो कुछ कुल 1550 वैकेंसी आपके पास यहाँ पर आई थी। 2020 में 4000 समथिंग वैकेंसी थी। 2021 में भी 7000 कुछ वैकेंसी आपके पास आई थी। ठीक है? तो अब एक बार पूरा डेटा को एनालाइज़ कर लेते हैं। देखो ज़रा, 9000 वैकेंसी जब आपके पास आई थी, सॉरी 4000 वैकेंसी जब आपके पास आई थी 2020 में, तो यहाँ पे 45 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। लेकिन देने कितने गए थे? अटेंडेंस कितनों की थी? सिर्फ 15 लाख बच्चों की। अब सोचो कहाँ 45 और कहाँ 15, पूरा ट्रिपल हो गया है यहाँ पे। 15 दिए 45 होते हैं। इसका मतलब सिर्फ 1/3 बच्चा एग्ज़ाम देने गया, ठीक है? तो आप ये कह सकते हो 25% बच्चा बस वहाँ पे एग्ज़ाम देने जा रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, फिर से जब दोबारा से 2021 में एग्ज़ाम हुआ 7000 समथिंग वैकेंसी पे, फिर से 39 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, लेकिन 39 लाख में से फिर से सिर्फ 16 लाख देने गए।
ठीक है? तो 50 तो बिल्कुल माइनस करना है, 50% बच्चा तो ऐसा है कि जो एग्ज़ाम देने जाएगा ही नहीं, कारण पता नहीं क्या रहता है। ये तो कारण देखो बहुत से हो सकते हैं, ये तो एग्ज़ाम टाइम पे कुछ इश्यूज़ आ गए, तो वो नहीं देने जा पाए, सेंटर कहीं दूर लग गया इसलिए बच्चा एग्ज़ाम देने नहीं जा पाया। और ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है सीजीएल की तैयारी कर रहा है या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और आप भी जानते हैं कि एमटीएस का जो फॉर्म एसएससी का कोई भी फॉर्म है, वो लड़कियों के लिए फ्री है और लड़कों के लिए भी मात्र 100 रुपए फीस यहाँ पर ली जाती है, ठीक है? तो क्या होता है ना कि जब फॉर्म आता है तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि चल बाद का बाद में देखेंगे, देने जाएँगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं, फॉर्म तो डाल ही देते हैं। तो सीजीएल वाले ले लो, इनफैक्ट यूपीएससी वाले भी ले लो, बच्चे हर तरफ हाथ-पैर मारने की कोशिश करते हैं और वो कहीं न कहीं ये सोचते हुए कि चल एग्ज़ाम देने जाना है, नहीं जाना है, वो बाद में सोचेंगे, बट अभी फॉर्म तो डाल ही देते हैं। ये सोचते हुए बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर देते हैं, लेकिन जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आता है, तो कोई किसी कारण की वजह से, कोई किसी कारण की वजह से एग्ज़ाम देने नहीं जाता और इस संख्या में फिर हमारे पास एग्ज़ाम बच्चे देने पहुँचते हैं। फिर अगर मैं यहाँ पे देखो 2022 की बात करूँ तो हमारे पास 12,500 वैकेंसी थी। उस पर 55 लाख, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेटा रहेगा 2024 के लिए, ठीक है? इसलिए मैंने देखो उसको बॉक्स में बंद किया है। 12,500 वैकेंसी थी, 55 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन देने कितने गए? सिर्फ 22 लाख। देखो बिल्कुल आधे से भी कम। उसके बाद 2023 की बात अगर हम करें तो कुल 1500 वैकेंसी आई, बच्चों ने फिर भी फॉर्म भरा, 26 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, लेकिन जाते-जाते आधे बच्चे वहीं पर रुक गए और सिर्फ 11 लाख बच्चे हमें एग्ज़ाम देने के लिए जाते हुए नज़र आए, ठीक है? उसके बाद अगर हम इस वाले डेटा को पिक करें, ठीक है? इस वाले अगर डेटा को पिक करें, 12,000 वैकेंसी पे भी, यहाँ पे 12,000 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो हमें पिछले कुछ सालों में देखने के लिए मिली थी, 12,500 वैकेंसी, उस पर 55 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। इस बार क्या हुआ है, अब अगर हम 2024 की बात करें, तो 2024 में हमारे पास वैकेंसीज़ कितनी है? अगर मैं यहाँ पे वैकेंसी की बात करूँ, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे 9,583 वैकेंसी आप लोगों के पास है और इस वैकेंसी पे 57 लाख बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है, ठीक है? अब मैं यहाँ से अगर थोड़ा-सा देखो डायरेक्ट भी एनालाइज़ करूँ ना चीज़ों को, तो यहाँ पे देखो 57 लाख, ये देखो 12,000 पे 55 लाख, 55 लाख में से देने कितने गए? सिर्फ 22 लाख। तो हमारे पास लगभग सेम सा ही डेटा है, देखो 55 लाख और इस बार फॉर्म भरे गए हैं 57 लाख, ठीक है? तो लगभग बचा वही, आप इसमें से 60% तो माइनस डेफ़िनिटली कर सकते हो और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि सिर्फ हमारे पास इसमें से 20 से 22 लाख बच्चा ही फॉर्म एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा। और 20 से 22 में भी 20-22 के अंदर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कोई तैयारी नहीं होती कि चलो एग्ज़ाम सेंटर पास में लगा है, कि चलो इस एग्ज़ाम की तो तैयारी कर रहे हैं, क्या पता ये भी निकल जाए, ठीक है? तो ऐसे वाले भी बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो डेडिकेटेड नहीं होते, प्रिपेयर्ड नहीं होते एग्ज़ाम को लेकर, बट वो सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ के एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। तो 20 से 22 लाख बच्चे यहाँ पे फॉर्म देने जाएँगे, लेकिन ये भी आपके सारे कॉम्पिटिटर नहीं हैं। तो बिल्कुल मत घबराओ, इसमें भी आप 50% फिर से माइनस कर लो और बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो यहाँ पे डेडिकेटेड होकर जाएँगे, वो बहुत कम डेटा आपके पास निकल कर आएगा। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे 9,583 वैकेंसी में आपको नंबर लेकर आना है और डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत, इसमें भी सारे नहीं हैं, तो चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ से भी बहुत से बच्चे हमारे कट जाएँगे और जो हमारे पास क्रीमी बच्चे कह सकते हैं, क्रीमी स्टूडेंट्स जो निकल कर आएँगे, वो आप ये मान के चल सकते हो कि 9 से 10 लाख बच्चे मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो अच्छे से चलो पढ़ के गए हैं, कुछ पढ़ के गए हैं, कुछ नहीं, और बाकी उसमें से भी फिर जो बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, वो संख्या और भी कम होगी। तो कंपटीशन है, बट डरने की बात नहीं है, वैकेंसी भी हमारे पास अच्छी खासी है, 9,500 वैकेंसी हमारे पास आई है। जम के तैयारी कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए और बहुत अच्छे से सिलेक्शन लेकर जाइए। हमारे पास टाइम है, सितंबर में हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम है, सीजीएल ने जल्दी करवा दिया है एग्ज़ाम को, 9 सितंबर से लेके 26 सितंबर के बीच हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम आ गया है। थोड़ा उम्मीद थी कि लेट आएगा, लेकिन थोड़ा जल्दी आ गया है। और बेटा उसके खत्म होते ही पूरी उम्मीद है कि आपका एमटीएस लगा हुआ है, बस कभी भी डेट आ सकती है। तो अक्टूबर में डेफिनिटली आपका एमटीएस का एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो सितंबर में जो आपका ये एमटीएस का एग्ज़ाम होना है, कमर कस लीजिए और बढ़िया से इस बार सोचिए कि हमें अच्छी खासी वैकेंसी है। अगले साल क्या पता ये भी ना आए और फिर से जो मामला है वो 1500 पे अटक जाए। 2023 में कुल 1500 वैकेंसी थी, हो सकता है 2025 में फिर से मामला कुछ ऐसा ही हो। तो बेटा अब अगले साल का भरोसा हमें नहीं है, हमें अगले साल लेके भी नहीं बैठना है, हमें ये वैकेंसी नज़र आ रही है बस ज़्यादा सी कुछ, और हमें इसी में अपना नंबर दर्ज करना है, इसी में अपना नाम लेकर आना है और इस बार सिलेक्शन पाना है।
तो एमटीएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल पे भी आप लोगों की यहाँ पे देख रहे हो कि वुमनिया यूट्यूब चैनल पर भी आप लोगों की यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, 40 दिन 40 मैराथन, उनको अटेंड कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। इंग्लिश में इसका एक अपना अच्छा वेटेज है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो सिलेबस तो बेटा आप लोग जानते ही ऑब्वियसली एग्जाम पास आ रहे हैं, तो सिलेबस न जानने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप भी जानते हो कि इसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग जो आपका होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, ये फर्स्ट सेक्शन है जिसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, सिर्फ क्वालिफाई। लेकिन जो आपका सेक्शन 2 इसके अंदर होता है, ठीक है, वही आपका इंग्लिश और जीके जीएस, और इसी के बेसिस पर आपकी मेरिट लगती है। 75 इंग्लिश, 75 जीके जीएस, टोटल हो गया आपका 150। 75 नंबर की इंग्लिश, 75 नंबर की जीएस, टोटल 150 नंबर में से आपकी मेरिट लगेगी, और यही 150 नंबर आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। यहाँ तो कुछ नहीं, बस आप लोगों को कुल मिला के क्वालिफाई करना है, पेपर को आराम से कर लोगे। 12 क्वेश्चन तो बेटा ठीक कर ही दोगे, 40 में से 12 क्वेश्चन ठीक करना है। 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, और 40 में से 12 क्वेश्चन तो बना ही दोगे, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। यहाँ है नेगेटिव मार्किंग, यहाँ आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, और ऊपर से 150 में से आपकी मेरिट लगेगी। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 25 क्वेश्चन जीके जीएस के आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, इसलिए 75 हो गया ये। तो 150 नंबर का पेपर होगा, और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इंग्लिश और जीके की जीएस की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, तो बेटा इंग्लिश को अच्छे से पढ़ो। इंग्लिश के अंदर भी जो मैं अगर 75 नंबर को थोड़ा सा चर्चा करूँ इस पे, तो 75 में से ये मान के चलिए कि आप लोगों का 50% जो कवरेज होगा वो वोकैबलरी का होगा। फिर वोकैबलरी बहुत अच्छे से पढ़नी है आपको। ग्रामर के तो क्वेश्चन फिक्स हैं कि वही आप लोगों के 25 क्वेश्चन आने हैं, तो 25 में से वही गिनो चुनो मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन आपके ग्रामर के होंगे। लेकिन वोकैबलरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में एसएससी के। मैक्सिमम आप देखोगे वोकैबलरी, क्योंकि सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, इडियम्स आएंगे, वन वर्ड आएंगे, सब वोकैबलरी का ही पार्ट है। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर भी जो, अगर कॉम्प्रिहेंशन तभी समझ आएगा जब आपको वोकैबलरी अच्छे से आती होगी। अच्छा खासा वेटेज वोकैबलरी का है, और इसीलिए आप वोकैबलरी की मैंने आप लोगों को फ्री में 3 बुक्स यहाँ पे प्रोवाइड करा रखी हैं, बिल्कुल फ्री में। ई बुक्स हैं, ऐसी बुक्स हैं, पढ़ के देखना, आप कहोगे मैम जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं वो तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। आपने इतने अच्छे से चीज़ों का एक्सप्लेन करके दिया है, सारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसमें ऐड किया गया है। टॉप 500 सिनोनियम्स, टॉप 500 एंटोनियम्स, टॉप 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये 3 बुक्स से आ चुकी हैं। इसमें कमी लग रही होगी आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस की, तो वो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को वो भी आप लोगों की आ रही है, और उसके साथ और भी ढेरों सरप्राइजेस हैं, वो मैं आपको 15 अगस्त को ही बताऊंगी। तो बेटा इन तीनों बुक्स को फिलहाल के लिए आप वुमनिया एप्लीकेशन से कर लीजिए डाउनलोड, और वहाँ से ई बुक्स वाले सेक्शन में आपको ई बुक्स मिल जाएंगी, वहाँ से इनको पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से, और आप लोग इस सिलेक्शन में अपना आगे बढ़िए। ये तीनों की तीनों जो बुक्स हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री हैं, और कंटेंट ऐसा है कि वाकई में ही आप कहोगे कि मैम ये तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ थी, और अगर आप देखना चाहते हैं एक बार तो मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगी। चलिए मैं आपको ये अभी लास्ट जो मैंने अपलोड की है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बुक है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से दिया गया है, सारे बुक्स को भी फेल किया गया है, बहुत अच्छे से यहाँ पे दी गई हैं चीज़ें। अब ये पूछा गया था यहाँ आपसे कि डज नॉट गेट एक्साइटेड इजीली, है ना, तो यहाँ पे देखो आंसर जो है उसको डिफरेंट से मार्क किया गया है कलर से। इतना ही नहीं, ये जो 1 2 3 4 चारों ऑप्शंस आप देख रहे हो ना, इन चारों वर्ड्स की कितनी डीप एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है। उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रेसिड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, सब के साथ आपको बहुत वाइड एक्सप्लेनेशन के साथ ये बुक्स मिली है। सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ही नहीं, एंटोनिम और सिनोनिम्स की भी बिल्कुल ऐसे ही है, और ये 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। अगर ये 3 बुक भी आपने अच्छे से पढ़ ली ना, बिल्कुल फ्री में आप लोगों को दी जा रही हैं, तो ये 3 बुक भी आपकी वोकैबलरी को पूरा तैयार करवा देंगी। क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ एक वर्ड की नहीं है ना, मैंने सिर्फ एक वर्ड को एक्सप्लेन नहीं किया है, बाकी के जो 3 वर्ड्स हैं उनको भी देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये बुक्स आपकी रामबाण है। देखो कितने अच्छे से पार्ट ऑफ स्पीच लिखा है, इंग्लिश मीनिंग लिखा है। किसी को इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो वो हिंदी में समझ सकता है। मान लीजिए आपको नहीं समझ आ रहा है कि इरेवरेंस टुवर्ड्स समथिंग सेक्रेड का क्या मतलब होता है, तो आप इसको यहाँ पे हिंदी में समझ सकते हैं कि धर्म निंदा को कहते हैं, हिंदी में तो समझ जाओगे।
तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पार्ट ऑफ स्पीच भी दिया गया है, बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया गया है इसमें और तीनों बुक्स में सेम सिनेरियो है, ठीक है। एंटोनिम्स की बुक देखोगे बहुत शानदार है, हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सारी बुक्स तो मैं अभी नहीं ओपन करके दिखाऊंगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप खुद से जाके एक बार ई बुक्स वाले सेक्शन में देखिएगा, वुमनिया एप्लीकेशन पे आपको ये बुक्स मिलेंगे, वुमनिया एप्लीकेशन, ठीक है। और वहां से इसको जरूर से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, डेफिनेटली आप लोगों को चीजें बहुत पसंद आएंगी और जल्दी ही आप लोगों के पास ईडीएम्स की बुक भी आपको मिल जाएगी और फिर हम मिल के मचाते हैं धमाल। और कुछ भी मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है, इनको बुक्स को अच्छे से पढ़िए डाउनलोड करके। ऐसे ही तैयारी अपनी आगे बढ़ाइए और डरने की जरूरत नहीं है। 57 लाख फॉर्म बिल्कुल भरे गए हैं, लेकिन आपको तो अपनी सीट से मतलब है जिसमें आप अपना नंबर ला सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।